नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ बात करूंगा IRFC के क्वार्टर 3 के नंबर्स के बारे में। अगर इसके रिजल्ट्स देखे जाएं तो रिजल्ट्स जस्ट अभी अभी आते हुए दिख रहे हैं, कैसे रहे हैं नंबर्स इसके बारे में आप सभी के साथ शेयर करूंगा। एंड स्टॉक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा है अगर किसी का, तो उसे क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक कर ले। पिछले कुछ दिनों में अच्छा मुनाफा बना के दिया है, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक अपडेट, जस्ट इससे पहले यानी कि अराउंड 1:25-30 के समथिंग मैंने एक वीडियो शेयर करी थी आप सभी के साथ एक शेयर बाय करने के लिए, जिसका नाम था सिंफनी। एंड उस समय स्टॉक का प्राइस था 1030 पे। आपके साथ मैंने पोजिशनली 1020 के स्टॉप लॉस से 1050 और 1080 से 1100 रुपए के टारगेट दिए थे। लेकिन आपको ट्रेडिंग के व्यू से 2 से 3 दिन के ट्रेडिंग व्यू से मैंने आपको कहा था 1020 यानी 10 रुपए का स्टॉप लॉस, पहला टारगेट 1050, दूसरा 1070 का होगा, आप बाय करें। तो फर्स्ट टारगेट डन होता हुआ दिख रहा है, 1050 पे स्टॉक आ गया है। तो इंट्राडे में आपको 2% का मुनाफा बना के दे दिया है। एंड चार्ट्स एंड बाइंग जो सजेस्ट कर रही है इंडिकेटर्स में, वो ऐसा लग रहा है कि स्टॉक 1070 भी आज ही जाएगा। तो जिसने खरीदा है उससे मैं ये कहूंगा पार्शियल प्रॉफिट बुक करें केवल, और ये स्टॉक आपको आज ही 1070 की तरफ भी जाता हुआ दिखेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया 2-3 दिन पहले इसके रिजल्ट्स आए, बहुत ही शानदार, एक शार्प अपटिक देखने को मिला, उसके बाद साइडवेज हो गया। एंड अब फिर से कहीं ना कहीं एक उस बॉलिंजर बैंड में जो एक नैरो हो गई थी, बैंड बिल्कुल नैरो हो गया है, उसका ब्रेकआउट आ रहा है। मुझे लगता है स्टॉक में थोड़ी तेजी और बन सकती है। तो यहां पे जल्दबाजी ना करें, 1070 के करीब आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर पूरे समर सीजन होल्ड करेंगे तो डेफिनेटली स्टॉक आपको अच्छा मुनाफा बना के देने की दम रखता है इन लेवल से। अब आते हैं अपने रिजल्ट्स पे। IRFC के रिजल्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले कंपनी ने स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट जो पोस्ट करा है वो अराउंड 1630 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा है 1594 करोड़ के सामने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड अगर रेवेन्यू की आय की बात करें तो लगभग 5096 करोड़ के सामने कंपनी ने 6220 यानी कि 5096 करोड़ के सामने 6220 करोड़ की रेवेन्यू पोस्ट करा है कंपनी ने। तो इस स्टॉक के बारे में बात करें तो शानदार नंबर्स दिख रहे हैं, बट स्टॉक का प्राइस कुछ बिहेवियर नहीं दे रहा है, क्योंकि ये स्टॉक नॉर्मली क्या है, अपने रिजल्ट्स पे ना कम ही रिएक्शन देता है। हालांकि ये कंपनी हमेशा शानदार परफॉर्मेंस दिखाती है। काफी सारे लोग इस स्टॉक को पेनी स्टॉक भी समझते हैं, क्योंकि इसका भाव 25-30-20 रुपए करीब समथिंग रहता है। लेकिन इस स्टॉक की बात करूं तो ये पेनी नहीं है, ये एक लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक का भाव 30 रुपीज पे 0.17% ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव है। 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, और एक शानदार फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इस कंपनी का कारोबार है, फाइनेंस करती है ये रेलवेज को, IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब सिंपल सा लॉजिक है, जो भी इस स्टॉक में खरीदारी कर रहा है उसको अपना व्यू मिनिमम 5 साल का रखना चाहिए। क्योंकि हम कभी, आप देखते हो, आप जब बैंक से लोन वगैरह लेते हो तो आप लोन बहुत तरीके के होते हैं। जब आप होम लोन वगैरह लेते हो तो वो होम लोन 1 साल 2 साल का नहीं होता, वो या तो 5 साल 10 साल 20 साल इस तरीके से होता है। तो सेम कारोबार है, रेलवे को फाइनेंस करते हैं, करीब करीब 5 साल 10 साल में इनका प्रॉफिट धीरे धीरे बन के आता है। बाकी इस कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा मैं, कि ये फंडामेंटली कितना अच्छा दिखता है स्टॉक। कंपनी का प्रॉफिट 2000 एंड अगर 16 से देखेंगे हम तो 2016 में कंपनी 849 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करती है, 17 में 934 करोड़ का प्रॉफिट, 18 में 2055 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 19 में 2255 करोड़ का प्रॉफिट, 20 में 3200 करोड़ का प्रॉफिट, 21 में 4400 करोड़ का प्रॉफिट, 22 में 6090 करोड़ का प्रॉफिट। तो कितनी तेजी से ये स्टॉक भाग रहा है, आप इसकी ग्रोथ का पता लगा सकते हैं। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी देख लीजिए। 2016 में इस कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर था, इनफैक्ट तब से इन्होंने इक्विटी को जो चेंज करा है उसके बाद से देखते हैं, वो आ रहा है 2018 से। तो 2018 में अर्निंग पर शेयर कंपनी का अराउंड 3 रुपीज का था, एंड नाउ इट इज TTM बेसिस पे देखें तो लगभग 5 रुपए का अर्निंग पर शेयर ऑलमोस्ट डबल हो गया है। इस स्टॉक की बात करें तो हम इसको अगले 5 साल के लिए देखें तो ये स्टॉक डेफिनेटली कैंडिडेट है, जो अपने प्रॉफिट को ही लगभग 6000 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है कंपनी अभी, और जो ग्रोथ है वो कंपनी की ऑलमोस्ट 20% से ज्यादा की प्रॉफिट की है पर ईयर की। तो 5 साल में देखा जाए तो ये 6000 करोड़ वाला, अगर मैं इसको करीब करीब 12 से 15,000 करोड़ का कह दूं, और स्टॉक डेफिनेटली 40,000 करोड़ के मार्केट कैप पे काम नहीं करेगी कंपनी, अगर कंपनी 15,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाएगी एक साल में। तो डेफिनेटली ये स्टॉक यहाँ से डबल होने का कैंडिडेट रखता है, यानी कि 25-30% की अगर से आपको रिटर्न दे सकता है लॉन्ग टर्म में अगर आप होल्ड करते हैं तो। बहुत ही शानदार स्टॉक है। बुक वैल्यू की बात करें तो 33.3 रुपीज पर शेयर की बुक वैल्यू कंपनी की। स्टॉक का पी 6 के पी पे ट्रेड करता है।
रिटर्न ऑन इक्विटी 15.8 का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5.11% का है, 10 की फेस वैल्यू पे स्टॉक ट्रेड करता है। अगर पूरे कहीं ना कहीं सेक्टर का इंडस्ट्री का पी देखोगे तो वो 4.5 का है और ये स्टॉक 6 के पी पे ट्रेड करता है, तो पीएल से हल्का सा महंगा दिखेगा आपको, बट नो इश्यूज, ये मुझे लगता है बहुत बढ़िया स्टॉक है, आपको होल्ड करना चाहिए। इस स्टॉक में एक प्रॉब्लम का विषय जो है वो ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर्स 86% होल्ड करते हैं, जिनको 75% से नीचे लाना होगा अपना स्टेक। तो ओएफएस का ओवरहैंग इस स्टॉक पे बना हुआ है और अभी मुझे लगता है जब तक ये ओएफएस नहीं आ जाते तब तक ओवरहैंग रहेगा ही रहेगा। अराउंड 11% का स्टेक है जो कि कम होना है प्रमोटर्स का, तो देखते हैं कब तक ये कम होता है। बाकी पब्लिक के पास 9.66% का स्टेक है, डीआईआईज 3% होल्ड करते हैं, एफआईआईज 1% होल्ड करते हैं। ये इस कहानी की इस शेयर की पूरी कहानी, और मुझे लगता है इस स्टॉक को आप चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। रिजल्ट्स तो ठीक है बट स्टॉक का प्राइस रिएक्शन नहीं दे रहा है। तो यदि मेरी वीडियो आईआरएफसी के रिजल्ट्स के ऊपर। एक चीज और, काफी लोग डिविडेंड का वेट कर रहे थे, कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं अनाउंस करा है। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।